हेलो गाइस। तो हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। ठीक है, यूजीसी जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि यूजीसी अपना जो उनको दो कमेटी उन्होंने बनाई थी और उन्होंने कमेटी ने उनको अपना अपडेट दिया था कि कैसे इस एकेडमिक सेशन को सितंबर में स्टार्ट करना है। उस वीडियो को बहुत सारे डिसलाइक आए हैं, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो भारतीय यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चलो देख लेते हैं इस चीज़ को। और फिर भी मैं ऐसे वीडियोस भी डालता रहूँगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो देखते हैं क्या बताना है इसमें। इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि नीट 2020 कब हो सकता है। ठीक है, और एनसीईआरटी इसमें बहुत सारी चीज़ बताया, ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है, पूरी तरह से देखिएगा। इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। तो क्या लिखा हुआ है, ये अभी 29 अप्रैल को आया है। 29 अप्रैल आज है, ठीक है, सब 29 अप्रैल कल था, ठीक है, और 30 अप्रैल आज है। और ये रात में मतलब अपलोड होता है, तो ये अगले दिन, अभी तो सवेरा ही है ना, तो अभी सारा का सारा मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है। तो पहला डॉक्यूमेंट है जो कि लेटर आया था, ठीक है ना। तो मैं हड़बड़ में हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी न्यूज़ देना है आप लोग को। इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन constituted an expert committee to deliberate and make recommendation on the issues related to the examination and the academic calendar for avoiding academic loss and taking appropriate measures in the interest of the students। कहने का मतलब इन्होंने पहले ही एक कमेटी बना दी थी जो कि कोविड-19 को देखते हुए अपना जो पूरा मेकअप जो होता है उन लोग का, एग्ज़ाम कब लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, कब क्या करना है, वो सारे के सारे ये लोग बात बताएंगे। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा है कि चांसलर्स जो थे यूनिवर्सिटी के, प्रिंसिपल जो कॉलेजेस के थे एकेडमिया के, थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज ईमेल, फोन, व्हाट्सएप, ऑनलाइन मीटिंग, सब इस रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया है। मतलब ये लोग भी सारे व्हाट्सएप, ईमेल, फोन पे लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे कोई मिल नहीं सकता डिस्कस करने के लिए भी। तो ये जो इसका जो कॉपी है वो इन्होंने दिया है, वो कॉपी को मैंने पूरा पढ़ा है। तो उस कॉपी के बारे में चलो बात करते हैं, पहले दिखा देता हूँ कि क्या है वो। तो ये देखो कि लिखा हुआ है, यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन। जो लगातार बार बार लॉकडाउन हो रहा है, अभी भी देखो 3 तारीख नहीं आया है, 3 तारीख आने के पहले ही ये चीज़ आ चुकी है। तो अभी पता नहीं है कि ये भी श्योर है कि नहीं। ये लोग भी अभी भी श्योर नहीं है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये लोग भी अभी भी श्योर नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कंडीशन में तेजी से फैसला लेना। ऐसे यहाँ पे लिखता है, यहाँ इन्होंने लिखा है द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि कोविड-19 से जा रहा है, सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस क्लोज्ड हैं, ठीक है ना। वाइल इट इज क्रूशियल टू फॉलो मेजर्स, देखो क्या लिख रहा है कि यहाँ पे मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है जो कि गवर्नमेंट में लिया है कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू द एजुकेशनल प्रोसेसेस मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर अवेलेबल ऑप्शंस। यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। फ्यूचर में हैव मेनी अनसर्टेनिटीज, साफ साफ यहाँ लिख रहा है, देखो फ्यूचर्स में हैव मेनी अनसर्टेनिटीज, बहुत सारा अनसर्टेनिटी हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन बट डिफिकल्ट टाइम्स डिमांड क्विक अप्रोप्रिएट डिसीजन, लेकिन डिफिकल्ट यानी मुश्किल समय जल्दी जल्दी और अच्छे सही डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस समय डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर लिखता है वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम लोग अपना काम को दोबारा शुरू कर पाएंगे और स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे और एक कंस्ट्रक्टिव वे में पढ़ा पाएंगे, इफेक्टिव वे में पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बहुत सारा बात यहाँ पे लिखा है, मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया समझने में और बताने में आप लोगों को। तो मैं चाहता था बहुत सबसे पहले मैं बता सकूँ आप लोग को। तो देखो यहाँ पे सबसे क्या लिखा है, इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस द मेजर कंसर्न, जो मेजर कंसर्न है इन लोगों का अभी, वो क्या है कि इंश्योरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करना। दूसरा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न क्या है कि कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो एग्जामिनेशन अभी रुका हुआ है बहुत सारा। देखो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स रुके हुए हैं वो तो मानता हूँ मैं, लेकिन नीट और जेई भी रुका हुआ है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अगर बोल देता है कि सेशन इस समय से स्टार्ट करना है, तो उसके पहले ही एग्जाम को होना पड़ेगा, रिजल्ट्स को आना पड़ेगा, तभी एडमिशन हो पाएगा। सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के बारे में, फर्दर एडमिशन, प्लेसमेंट प्रोसेस, रिसर्च, ट्रेनिंग, सब चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है कि यार कैसे कैसे करना है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में इनके पास जो एक्सपर्ट जो इन्होंने दिया था, तो उन्होंने बहुत सारी बातें रखी है अपने सामने। तो उन्होंने क्या कहा है कि आने वाले समय में ये लोग जो है ना ऑनलाइन आने वाले हैं मैक्सिमम। ये लोग लगभग 25% उन्होंने लिखा है। आगे मैं आपको का डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता, आप लोग पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा 25% हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में, मतलब हमेशा के लिए शायद 25% जो पढ़ाई है वो आपके ऑनलाइन हो और 75% आपकी पढ़ाई ऑफलाइन हो, यानी फेस टू फेस हो। और ये शायद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये अभी इन्होंने कहा है कि डिसाइड किया है कि 25% हम लोग ले सकते हैं। क्या लिखा है, एमएचआरडी एंड यूजीसी हैव बीन एम्फसाइज्ड टू कंटिन्यू द टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू गूगल क्लासरूम है, गूगल हैंगआउट है, सिस्को वेबएक्स मीटिंग है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग है, ओई आर्ट्स है, स्वयं प्लेटफॉर्म है, और स्वयं प्रभा है जो कि दूरदर्शन, फ्री डिश और डिश टीवी पे आता है।
ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो टीचर्स होंगे वो अपना लेक्चर्स दे देंगे और साथ साथ वो दोबारा वापस से कॉन्टैक्ट करेंगे अपने बच्चों से। कैसे? व्हाट्सएप के थ्रू और भी चीज़ों के थ्रू उनको लगातार कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि एकेडमिक सेशन जो 19-20 का जो था वो लगभग सारे इंस्टीट्यूट में खत्म हो चुका है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 60-70% लर्निंग प्रोसेस अभी भी ऑन गोइंग चल रहा है, खत्म हो चुका था मार्च तक और अभी भी वो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सारा लाइन नहीं पढ़ रहा, अभी हम लोग नीट पे आएंगे। प्लीज़ वेट कीजिए, पूरा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नीट अब ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ इन्होंने साफ कर दिया है कि हम लोग ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। देखो लास्ट लाइन क्या है, इट इज नॉट फीजिबल एट टू यूनिफॉर्मली अडॉप्ट द ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन एट दिस जंक्चर बिकॉज हमारे पास इस रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट नहीं है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज लैक एडिक्वेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं। देखो NTA का जहाँ तक बात है तो NTA तो ले सकता है, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटीज का बात कर रहा हूँ। तो NTA का जहाँ तक बात है तो NTA ये नोटिफिकेशन आ गया, NTA नोटिफिकेशन आने वाला होगा, कुछ दिन में आ जाएगा, सप्ताह भर में शायद क्लैरिफाई कर दे NTA। जो 3 तारीख है, 3 तारीख के पहले या 3 तारीख के बाद आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा NTA का भी कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। जल्दी जाकर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सवेरे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, चाहे 12 बजे रात में क्यों ना आए, मैं उसी वक्त वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है फिर कि एकेडमिक कैलेंडर, देखो अभी तो यहाँ पे श्योर है कि बोल रहा है यूजीसी की जिनके पास नहीं है वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब NTA क्या डिसाइड करता है? NTA शायद नीट को तो 3, 4, 5, 6 चरण में कर दे, ताकि जो 12, 15, 16 लाख बच्चे जो बैठते हैं वो 2-2, 3-3 लाख के बैच में बैठे, और उसके बाद भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन अगर हो जाता है तो ऑनलाइन होने के बाद वो कैसे एम्स होता था, एक दिन में 3 सेशन होता था, तो उसमें भी बहुत सारा पार्टीशन रहे, तो एग्जामिनेशन शायद 12-15 दिन में हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है अभी। इसीलिए यहाँ पे जो यूजीसी कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मुझे जल्दी जाके फॉलो कर लीजिए ताकि मैं आपको सारा का सारा न्यूज़ देता चला जाऊँ। ये देखो 12th क्लास का मैंने बात किया, तो हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ज़्यादातर कोई एग्जामिनेशन सेंटर ने कह दिया है CBSE ने कि अभी हम लोग जो जनरल सब्जेक्ट का जितना हो चुका था उन्हीं से आगे बढ़ जाएंगे, और बाकी और सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लगभग अब नहीं ही होगा, ये तय हो चुका है। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो गाइडलाइंस क्या दी गई हैं? तो गाइडलाइंस दी गई हैं कि बहुत सारा तरीके हो सकता है एग्जाम अब हम लोग का, जो कि यूनिवर्सिटी में था वो हो सकता है कि जब सब्जेक्टिव ना होकर के MCQ हो, OMR बेस्ड हो, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो, ओपन चॉइसेस हो, ये नीट के लिए नहीं होगा। लेकिन ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम 3 आवर से घट के 2 आवर हो जाएंगे। इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, अभी मैं साफ साफ कहूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि नीट के बारे में ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, जितने भी एक्सपर्ट जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से तो शायद 3 घंटे से 2 घंटे का नीट इम्पॉसिबल टाइप टास्क है, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे दुनिया को पूरा खतरा है, तो शायद सरकार कुछ भी कर सकती है, उस पर मैं उसमें डाउट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जाम्स ऑनलाइन या ऑफलाइन उन्होंने यूनिवर्सिटी करा सकते हैं, उनको कह दिया गया है। फिर यहाँ पे जो कह रहा है, ये देखो यहाँ पे जो अब देखो नीट के बारे में बात करते हैं। नीट के बारे में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, एग्जामिनेशन करवाना है, वो सब तो ठीक है। फिर यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर के नीचे यहाँ पे लिख रहा है, इफ सो डिमांड्स द यूनिवर्सिटी में हैव समर, है ना, यहाँ पे समर वेकेशन के बारे में लिखा गया है। अब देखो एडमिशन टू द यूजी, नीट पीजी, है ना, एडमिशन टू द यूजी फॉर द सेशन 2021, जो हम लोग अभी एडमिशन होने वाला होगा सबका 20-21 के सेशन में होगा, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 31/8/2020 तक। यही तो इम्पोर्टेंट बात है, एडमिशन प्रोसेसेस शुड बी कंप्लीटेड अप टू 31, यानी कि अगस्त, लास्ट अगस्त का डेट दे दिया है इन्होंने, कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर पॉसिबल है तो प्रोविजनल एडमिशन जो होता है वो हो सकता है 30/9/2020 तक। कहने का मतलब इन्होंने एक बफर जोन दे दिया कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा लीजिए, 31/8 तक एडमिशन करा लीजिए, और उसके बाद फिर आप सितंबर के लास्ट सितंबर तक भी आप क्या बोलते हैं अपना आराम से आप बिहार के या फिर महाराष्ट्र के, गुजरात के, इनके काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने स्टेट वाइज काउंसलिंग इनका चलता रह सकता है, इनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो सकते हैं लगातार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई रूल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो 2 डेट आ गए हमारे पास, 31/8, इसी को हम लोग को मेन मान के चलना है। अब देखो अगर 31/8 तक एडमिशन प्रोसेस हो जाना चाहिए, इसका मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट या जुलाई के लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक में आपको, या थर्ड, जैसे जुलाई के थर्ड वीक से लेके मैं कह रहा हूँ कि जुलाई के या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक, या 3 वीक का जो है, इसके बीच में रिजल्ट आ सकता है। अगर इसके बीच में रिजल्ट आएगा तो उसके 3 हफ्ते पहले एग्जाम हो जाना चाहिए। इसका मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जून के लास्ट वीक में, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बताया है, यही नियम होगा। अगर इसको प्रोसेस
उसको थोड़ा सा फास्ट अप किया जाए। चलो ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट अप करता हूँ, ठीक है, प्रोसेस को। सरकार बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन मेरा मानना है कि टाइम लगेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म को अगर फॉलो करना है तो एग्जामिनेशन के दिन को बढ़ाना पड़ेगा। एक साथ इतने बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं बुलाया जा सकता, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो उनके साथ आते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है उन लोगों को। अभी देखिए क्या हो गया कि मैंने अभी पिछले वीडियो डाला था, अपना सेंटर 3 तारीख तक आपके पास चांस है अपना सेंटर बदलने का, वो प्लीज़ उस जाके वीडियो को देख लीजिए, ठीक इसके पहले वाला है, इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने दिया है, प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो सरकार ने कहा है कि बस से अपने बच्चों को ले आइए, अपने छात्रों को ले आइए अपने अपने स्टेट में, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ जाके उसे देखिए। तो सेशन मेरा तो कहना यही है कि ये है आपका अपडेट। तो इसके हिसाब से जो मैंने अभी पिछले वीडियोज में कहा है कि जून के लास्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट से सेकंड वीक में एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट अप होगा तो सेकंड वीक जुलाई तक जाएगा, सॉरी जून में गलती बोल दिया, जून के लास्ट वीक से जुलाई के फर्स्ट से सेकंड वीक तक में एग्जामिनेशन हो सकता है। ये एब्सोल्युटली सा बात हो चुका है। और उसके बाद रिजल्ट आएगा जुलाई के लास्ट वीक तक, और शायद अगस्त के लास्ट वीक तक आपका एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस के ओवर होते के साथ साथ। इस प्रोसेस को फास्ट अप किया जाएगा तो जुलाई के थर्ड वीक या सेकंड वीक में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन इसको मान के ना चले तो अच्छा, तैयारी के लिए अच्छा रहेगा कि आप जून के लास्ट वीक को मान के चलिए कि जून के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और भी आपसे अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मेरे चैनल पे और मेरे यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे और इंस्टाग्राम पे। मैं 1 मिनट रिवीजन करा रहा हूँ, इस 60 दिन में हमारे पास काफ़ी समय है, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, तो प्लीज़ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। टिल देन टेक केयर गाइज, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज, ठीक है।